जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के विश्व की भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए घास मैदान से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों घटना चक्र में घास मैदान से रिलेटेड जितने भी सवाल दिए गए हैं उनको मैंने कवर किया। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ घास का मैदान दिया गया है दोस्तों और दूसरे तरफ क्या दिया गया सूची 2 में, तो देश और महाद्वीप। तो फर्स्ट है दोस्तों ए दिया गया स्टेपीज। तो दोस्तों आपको याद रखना है स्टेपीज कहाँ पर, स्टेपीज जो घास का मैदान है दोस्तों वो कहाँ पर अवस्थित है, तो यह रूस में अवस्थित है दोस्तों। प्रेयरीज जो घास का मैदान है दोस्तों वो कहाँ पर अवस्थित है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है प्रेयरीज घास का मैदान। वेल्स जो है दोस्तों घास का मैदान वो कहाँ पर अवस्थित है, तो वेल्स जो है दोस्तों वो यह दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। और डाउन्स जो घास का मैदान है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा दोस्तों 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो कौन सा है, तो ऑप्शन सी। फिर है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो प्रेरीज कहाँ का है दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रेरीज जो घास का मैदान है वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पंपास जो है दोस्तों वह दक्षिण अमेरिका में स्थित घास का मैदान है। स्टेपीज जो है दोस्तों वह यूरोप में स्थित है घास का मैदान, हम लोगों ने देखा था। वेल्ड जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका, याद रखना है दोस्तों वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित घास का मैदान है वेल्ड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लानोज है दोस्तों, स्टेपीज है, प्रेरीज है। तो अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों प्रेरीज कहाँ का है, तो यह है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, वेल्ड कहाँ पर है दोस्तों, तो वेल्ड अभी हम लोगों ने देखा है दक्षिण अफ्रीका का है। लानोज कहाँ का है दोस्तों, तो यह दक्षिण अमेरिका का है। और स्टेपीज कहाँ का है दोस्तों, तो यह यूरोप का है। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए का तो 4 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 3, 1, 2, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यह ऑप्शन ए में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ देश दिया गया, दूसरे तरफ क्या दिया गया दोस्तों, घास का मैदान। ठीक है, तो केन्या में कैंपास घास का मैदान पाया जाता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों कि केन्या में जो है कैंपास घास का मैदान नहीं पाया जाता। इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कौन सा जोड़ा सही है। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है, हम लोगों ने देखा है दोस्तों। दक्षिणी अमेरिकी देश जो है दोस्तों अर्जेंटीना है और इसमें जो घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों वो कौन सा पाया जाता है, तो पंपास पाया जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में सवाना नहीं है दोस्तों, याद रखना। और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज नहीं पाया जाता है। स्टेपीज कहाँ का पाया जाता है, तो यह यूरोप में पाए जाने वाला घास का मैदान है दोस्तों, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल बी ही सही है। तो दोस्तों याद रखना कि कैंपास जो है ब्राजीलियन उच्च भूमि में पाए जाने वाला घास का मैदान है। पंपास जो है दोस्तों अर्जेंटीना, ब्राजील एवं उरुग्वे में पाए जाने वाला घास का मैदान है। सवाना जो है दोस्तों पूर्वी अफ्रीका, कौन कौन सा दोस्तों, तो केन्या, तंजानिया आदि देशों में पाया जाने वाला घास का मैदान है। और स्टेपी जो है दोस्तों पश्चिमी रूस व मध्य एशिया देश में पाए जाने वाला क्या है दोस्तों, तो घास का मैदान है। नेक्स्ट है दोस्तों सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। काफी अच्छा सवाल है कि सवाना का जो सर्वाधिक विस्तार है वह कहाँ पर है दोस्तों, तो यह अफ्रीका में इसका सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो सवाना घास मैदान जो है दोस्तों मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं, याद रखना है। इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन कौन कौन सा है दोस्तों, तो वेनेजुएला एवं कोलंबिया, ब्राजील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी ये पाए जाते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट्स है, ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये सब काफ़ी सवाल महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। सभी कोई जानते हैं दोस्तों
दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पंपास के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, याद रखना है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। यह घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। अन्य जो है दोस्तों मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में कौन है दोस्तों, तो प्रेरी कहाँ पाया जाने वाला घास का मैदान है, तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला घास का मैदान है। डाउन्स जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला घास का मैदान है। फिर अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। अभिकथन हमारा अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। फिर क्या रीजन दिया गया है इसका कारण, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों। यानी अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, यह अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण जो दिया गया है कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, तो यह कारण भी इसका सही है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस कारण यह क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ की प्रमुख फसल है दोस्तों, याद रखना है। साथ ही पशुपालन हेतु पंपास क्षेत्र में अच्छी घास उपलब्ध है दोस्तों, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसे हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं दोस्तों, क्या, तो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो कैंपास कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उत्तरी ब्राजील में, तो यह गलत है। कैंपास जो है दोस्तों उत्तरी ब्राजील में अवस्थित नहीं है। लानोज जो है दोस्तों वेनेजुएला में, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लानोज जो है वेनेजुएला में है। पंपास जो है दोस्तों यह चिली में नहीं है, कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, तो यह अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में अवस्थित है। पंपास का घास का मैदान जो है दोस्तों। सेल्वास जो है दोस्तों वह कहाँ का, दक्षिण ब्राजील का नहीं है। इसमें आपसे सही पूछा जा रहा था, तो सही जो है दोस्तों लानोज जो है घास का मैदान वह वेनेजुएला में स्थित है, यह जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो याद रखना है कैंपास जो है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में अवस्थित है। पंपास मुक्त अर्जेंटीना में तथा सेल्वास जो है दोस्तों याद रखना है अमेजन बेसिन में विस्तृत है दोस्तों, सेल्वास घास का मैदान, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, डाउन्स जो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यह गलत है दोस्तों। डाउन्स जो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। स्टेपीज जो है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि स्टेपीज जो था वह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान था। सेल्वा जो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन है दोस्तों, बिल्कुल सही है, अमेजन बेसिन में पाया जाता है। और टैगा जो है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों यह सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्र में के मध्य पाया जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो लानोज, कैंपास, पार्कलैंड एवं सवाना। सेल्वा जो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार जो है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, याद रखना है, प्रेरीज है, पंपास है, वेल्ड है, स्टेपीज है और डाउन्स है दोस्तों। डाउन्स कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखना है। अतः विकल्प जो है दोस्तों ए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों पंपास जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। वेल्ड जो है दोस्तों जो कि दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है घास का मैदान है, वह भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है। डाउन्स जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण घास का मैदान है, जबकि सवाना जो है दोस्तों वह शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। कैसा है दोस्तों सवाना, तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा दोस्तों, तो सवाना। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास का मैदान अवस्थित है, तो अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों पंपास जो घास का मैदान है वो अर्जेंटीना में मुख्य रूप से विस्तारित है, लेकिन इसका कुछ भाग जो है दोस्तों यानी इसका विस्तार कुछ उरुग्वे देश में भी देखने को मिलता है और ब्राजील देश में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है दोस्तों, तो स्टार लगा हुआ है। तो दोस्तों पंपास घास का जो मैदान है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता फेक, एंत्रे रियोस एवं
डोबा प्रांत में, ब्राजील के दक्षिणी प्रांत तथा उरुग्वे में फैला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो याद रखना है इसका कुछ विस्तार जो है दोस्तों ब्राजील में भी है और अर्जेंटीना में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, यूरेशिया में शीतोष्ण घास के मैदान जो पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो स्टेपीज है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, बड़े शिकारों की भूमि के नाम से उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में जो घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है बड़े शिकारों की भूमि। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो ऑप्शन डी। तो दोस्तों याद रखना है, पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो कौन सी है दोस्तों? पहला, बिलकारी प्राणी और दीमक, अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी यानी हर्बीवोर्स, मौसमी वर्षा और मृदा के गुण। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी और कौन सा दोस्तों? तो मौसमी वर्षा। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, ये लेटेस्ट सवाल है, 2021 का सवाल है और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल भी है दोस्तों। तो सवाना घास के मैदान में वन के विकास में मुख्य बाधक तत्व घास चरने वाले प्राणियों की अधिकता, इस क्षेत्र में लगने वाली आग तथा मौसमी वर्षा है। मौसमी वर्षा के कारण इस क्षेत्र में ग्रीष्म में सब कुछ सूख जाता है, इस कारण भी इस क्षेत्र में वन का विकास नहीं हो पाता है। याद रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों विश्व के देश एवं उनकी सीमाओं से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।